ऊपर विमान निकला हुआ है, मोदी जी नीचे खड़े हुए हैं। अब इस एंगल की अगर फोटो आएगी तो यानी गुल्लू से लेकर जितने तमाम उल्लू हैं, कोई भी गोदी मीडिया वाले कोई भी सवाल जो है वो नहीं पूछ रहे सरकार से। कोई भी उड़ान मंत्री से सवाल नहीं कर रहा कि इतना बड़ा विमान हादसा हुआ तो हुआ कैसे। कोई भी डीजीसीए से सवाल नहीं कर रहा कि इतने बड़े विमान हादसे का जिम्मेदार कौन है। हमारे देश के अंदर ट्रेन पटरी से उतर जाती हैं, हमारे देश के अंदर विमान जो है वो क्रैश कर जाता है। और बड़ी बात यह है, आम यात्रियों के विमान के दोनों इंजन ही फेल हो गए और उसमें ब्लास्ट भी हो गया। और अब तक तो यही ठीक से पता नहीं चला कि मरने वालों की संख्या कितनी है। आपने एयरपोर्ट जो है वो अडानी के अंडर कर दिया, आपने विमान जो है वो सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता उड़ान मंत्री वहां पर करेगा क्या। ये विमान मंत्री जो आपने रख रखा है ये क्या करेगा, इसका काम क्या है। कोई हमें ये बताए कि विमान मंत्री का काम क्या है। जब विमान नहीं तो विमान मंत्री क्या करेगा। मोदी जी विदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं, वो वाला हिसाब है आग लगे बस्ती में, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मस्ती में। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि अहमदाबाद के अंदर इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, अहमदाबाद की विभिन्न खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन देश की गोदी मीडिया जिसने देश की इज्जत को किस कदर, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, किस कदर झूठी और भ्रामक खबर फैलाकर भारत देश की इज्जत और छवि को खराब करने का काम किया, अब वो देश की गोदी मीडिया अहमदाबाद में जाकर वहां पर जाकर भगवत गीता को दिखा रही है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार, गुल्लू से लेकर जितने तमाम उल्लू हैं, कोई भी गोदी मीडिया वाले कोई भी सवाल जो है वो नहीं पूछ रहे सरकार से। कोई भी उड़ान मंत्री से सवाल नहीं कर रहा कि इतना बड़ा विमान हादसा हुआ तो हुआ कैसे। कोई भी डीजीसीए से सवाल नहीं कर रहा कि इतने बड़े विमान हादसे का जिम्मेदार कौन है। और कोई भी ब्लैक बॉक्स की चर्चा नहीं कर रहा कि वो ब्लैक बॉक्स मिला या नहीं मिला, मिला तो उसके अंदर क्या रिकॉर्डिंग्स। मैं आपको बता दूं, ब्लैक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। वो बॉक्स मिला या नहीं मिला जिसके आधार पर पता चलता है कि अगर विमान क्रैश हुआ तो किस वजह से हुआ। दूसरी बात ये कि एक विमान के अंदर 2 इंजन होते हैं, अगर किसी कारण एक इंजन खराब हो जाता है या काम नहीं करता है तो उस स्थिति में विमान को दूसरे इंजन पर उड़ाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक विमान के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और वो विमान ब्लास्ट कर जाता है। कैसे, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। फिर उसके बाद में अहमदाबाद से अभी लोगों का दुख समाप्त भी नहीं हुआ था, उसके बाद केदारनाथ के अंदर जिस तरीके से विमान हादसा हुआ, 7 लोगों की जान चली गई उसके अंदर, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है। मुझे सवाल का जवाब आप दें। क्या इस देश के अंदर गरीब लोगों की जान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री विमान से तमाम चुनाव के दौरे करते हैं, विमान से घूमते हैं, हेलीकॉप्टरों से यात्रा करते हैं, लेकिन कभी भी उनका विमान क्रैश नहीं होता। क्योंकि जब वो विमान में चढ़ते हैं तो उनके विमान की 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार जांच होती है। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस विमान के अंदर कदम रखता है। लेकिन जब आम आदमी उसके अंदर चढ़े तो मुझे लगता नहीं कि कोई जांच पड़ताल इतनी होती है। तभी तो हमारे देश के अंदर ट्रेन पटरी से उतर जाती हैं, हमारे देश के अंदर विमान जो है वो क्रैश कर जाता है। और बड़ी बात यह है, आम यात्रियों के विमान के दोनों इंजन ही फेल हो गए और उसमें ब्लास्ट भी हो गया। और अब तक तो यही ठीक से पता नहीं चला कि मरने वालों की संख्या कितनी है। नहीं, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जांच अब आ जाएगी तो क्या दिक्कत क्या है। नहीं, दिक्कत क्या है, दिक्कत तो एक बात मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है। दिक्कत तो आपको होगी नहीं, अगर उस विमान में कोई आपके परिवार से होता ना तब आपको पता चलती कि दिक्कत क्या है। आपको तो दिक्कत का पता ही नहीं चलेगा। उस परिवार से जाके पूछिए। फिर एक क्या कहते हैं लड़की है, उनके फादर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने इस बात को मीडिया में कहा कि उनकी बेटी से 1000 पाउंड की डिमांड करी गई। एक बात आप मुझे बताइए, और बड़ी बात, ये जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है ये अडानी के अंडर एयरपोर्ट है। आपने एयरपोर्ट जो है वो अडानी के अंडर कर दिया, आपने विमान जो है वो सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता उड़ान मंत्री वहां पर करेगा क्या। ये विमान मंत्री जो आपने रख रखा है ये क्या करेगा, इसका काम क्या है। कोई हमें ये बताए कि विमान मंत्री का काम क्या है। जब विमान नहीं तो विमान मंत्री क्या करेगा, कोई सवाल का जवाब दे। दूसरी बात ये कि केदारनाथ में इससे पहले भी कई बार हेलीकॉप्टरों के हादसे हो चुके हैं। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिर कैसे हेलीकॉप्टर हादसे हो जाते हैं, क्या आप चेक नहीं करते या आप उनको लाइसेंस पैसे के दम पर दे देते हैं। किस दम पर लाइसेंस मिला उनको, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। और बड़ी बात ये, इधर अहमदाबाद में हादसा होता है, उधर आपने देखा कि केदारनाथ में हादसा होता है, और उसी दिन रविवार के दिन आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हादसा होता है। आप मुझे बताइए, पुल के ढहने से 2 लोगों की जान चली गई,
कई लोग लापता हैं। आप मुझे ये बताइए, हमारे देश की सरकार कर क्या रही है? इससे पहले बिहार में कई पुल हादसे हो गए, पुल बिना जो है पुल गिरे जा रहे हैं, नए नए पुल गिर रहे हैं। पुल ढह गया था गुजरात में, आपको याद होगा कुछ समय पहले, अभी कुछ समय पहले पुल ढह गया था। मोरबी पुल हादसा हुआ जो हुआ था, मोरबी पुल हादसे में। तो आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार कौन था, क्या उसकी रिपोर्ट सामने आई? और बड़ी बात यह कि इस देश में सरकार को अपना डैडी मानने वाले, मोदी को अपना पापा मानने वाले लोग जो लिखते हैं कि ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा वक्त सवाल पूछने का होता है? क्या आज तक ये पता चल पाया कि भैया ट्रेन पटरी से उतरी तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या आज तक ये पता चल पाया कि मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या आज तक ये पता चल पाया कि बिहार में जो तमाम पुल गिरे, उन पुल गिरनों का जिम्मेदार कौन? मुझे आप ये बताइए ना। तो तमाम चीजों में जांच तो बैठती है, जांच सिर्फ लोगों का गुस्सा और आक्रोश शांत करने के लिए होती है, बाकी उस जांच में कोई निर्णय नहीं आता। और हमारे देश में जांच की ये स्थिति है कि पैसे के दम पर सारे काम होते हैं। मैं खुल के बोलता हूं इस बात के लिए। शर्मा जी, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो एक पीड़ित बचा था अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में, उससे बात की, लेकिन ऑडियो गायब थी। क्या वही मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ फोटोशूट का काम करते हैं। असल में क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शादी, पार्टी, जन्मदिन, बर्थडे के मौके पे अगर फोटो खिंचवानी हो तो देश के प्रधानमंत्री से संपर्क करें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी वहां पर जाकर कह रहे हैं कि मतलब पूरी जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, उनकी जो पूरी पीआर टीम है और गोदी मीडिया के जितने भी अंधभक्त हैं जो मोदी को डैडी समझते हैं, वो सारे लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे, चला रहे थे, लेकिन ऑडियो गायब, क्योंकि मोदी जी फोटो खिंचवा के आए। दूसरी बात ये देखिए, ऊपर विमान निकला हुआ है, सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ फोटो खिंचवा के आए हैं। ऊपर विमान निकला हुआ है, मोदी जी नीचे खड़े हुए हैं। अब इस एंगल की अगर फोटो आएगी तो यानी कोई नीचे लेटा हुआ होगा फोटोग्राफर। तो आप ये सोचिए, लोगों की जान चली गई, विमान मंत्री रील बनाकर डाल रहा है, प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहा है। ये एक तो होता है बेशरम लोग, ये महाबेशरम लोग हैं, महाबेशरम लोग जिन्हें लोगों की मौत से, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी विदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं, वो वाला हिसाब है, आग लगे बस्ती में, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मस्ती में। उधर जो गृह मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे, वहां पर जाकर वो उनको क्या कहते हैं, जो वहां पर भर्ती हुई है उनको पत्र बांट रहे थे, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। मुख्यमंत्री लंबी लंबी छोड़ने का काम कर रहे थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे थे। असल में क्या है, देश की जनता को पागल बनाकर, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर उलझाकर देश की वो स्थिति कर दी कि आज देश में विमान क्रैश हो, रेल पटरी से उतरे, नौजवान के ऊपर लाठी डंडे चार्ज हों, किसान को मारा जाए, पीटा जाए या किसान आत्महत्या करे। कोई सरकार से सवाल या जवाब करने वाला नहीं है। फ्लाइट को सबसे वीआईपी यात्रा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब तो वीडियो आ रही है कि या विमान के अंदर एसी खराब है और पंखे से हवा करते आ रहे हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, जो ये विमान क्रैश हुआ है, इसकी एक यात्री ने वीडियो डाली जिसमें उसने दिखाया कि इसका एसी काम नहीं कर रहा है, इसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही, जिस कारण उसने उस फ्लाइट को नहीं लिया। और वो फ्लाइट दिल्ली से जब आई, जब वो अहमदाबाद पहुंचा, तो आप मुझे ये बताइए, वो विमान फिर क्रैश हो जाता है। मैं आपको असल में बताता हूँ, आज की डेट में लूटने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम विमान सुविधाएं, एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, जो तमाम तरीके से लोगों से अवैध पैसे चार्ज करती हैं, तमाम तरीके से टिकटों के पैसे, जो फ्लाइट आपको नॉर्मल दिन में 5,000 6,000 रुपये की मिल जाती है, वो जब त्यौहार का टाइम होता है, दिवाली का टाइम होता है, जब रक्षाबंधन का टाइम होता है, ईद का टाइम होता है, तो उन टिकटों के 4 गुना दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से छठ पूजा के टाइम पर लोग किस तरीके से ट्रेन में घुसकर जाते हैं, लोग किस तरीके से विमान की टिकट को बढ़ा दिया जाता है। तो जब आप हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो देश की यही स्थिति होगी। जी, टाटा है, अडानी है और सरकार है, जिम्मेदार कौन है इसका? इसकी जिम्मेदार सबसे पहले सरकार है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता। सरकार का चेला अडानी है, अडानी से कोई सवाल नहीं कर सकता। और उसके बाद में टाटा है, टाटा के जो ऑनर थे वो अब रहे नहीं हैं, तो आप ये देखिए उनके जो तमाम लोग जो चला रहे हैं टाटा को, उनसे भी कोई सवाल नहीं कर रहा, सवाल कोई करने वाला ही नहीं है। असल में क्या है, पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए जिसके कारण इनकी जबान बंद हो गई, यही इनका काम है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया गुलाम हो चुकी है। विपक्ष भी तो नहीं उतरा सबको। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, तमाम लोगों के ऊपर सीबीआई ईडी लगा दी जाती है, तमाम लोगों को जेल में बंद कर दिया था। देश में आज कोई बोलने वाला बचा नहीं है, लोग मरे या जिए कोई बोल नहीं रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।